कुछ आवाजें कभी थमती नहीं हैं, लेकिन कुछ आवाजें जब बंद की जाती है तो सवाल गूंजने लगते हैं। एक ऐसा लड़का जो गांव की गलियों से उठकर हरियाणा की आवाज बन जाता है और पिछले 30 दिनों में 30 गाने रिलीज करके पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख देता है। एक सिंगर जिसकी आवाज हर युवा की रगों में दौड़ने लगती है, उसका सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है, लेकिन वही आवाज अब सवालों के घेरे में है। फिर आप पे आरोप है कि आप अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक गाना किसी की किस्मत बना भी सकता है और कभी कभी उसे तबाह भी कर सकता है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये एक बगावत थी। लेकिन वही सवाल, क्या बगावत सिर्फ माइक से लड़ी जाती है? मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। अकेले मेरे को जो टारगेट किया है उसके बिहाव से पे मैं मुझे ये है कि गलत किया। 29 मार्च 2025 गुरुग्राम में हजारों लोगों की भीड़ और एक सिंगर जो अपने सिंगिंग से लोगों का दिल जीत रहा था, लेकिन अगले ही पल वो स्टेज एक क्राइम सीन बन जाता है। गाने हटाए गए, शोज बंद कराए गए, आरोप लगाए गए, और वो सिंगर जिसने गांव की मिट्टी से उठकर पूरे हरियाणा का सुर रचा था, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि गन कल्चर को बढ़ावा, अगर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीजें रोकनी है तो मैं साथ हूँ, करो उसको, सफाया करो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हुआ मासूम शर्मा के साथ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी की आवाज दबाने से सच भी दब जाएगा? आप पे आरोप है कि आप अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए सरकार ने आपके 6 गाने यूट्यूब से हटवाए हैं। किसी भी चीज ने अगर ऑडियंस पसंद करने लग रही है, सीधी सी बात है, तो वो फिर करना कलाकार की एक मजबूरी हो जाए। अब मेरे 200 मिलियन के गाने हैं जो 200 मिलियन, हाँ 200 300 मिलियन के गाने उड़ाए गए हैं, जो उड़े हैं अभी। तो आपने आरोप लगाया कि कोई है जो आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल के आपके गानों को बैन करवा रहा है, जबकि और भी सिंगर्स ने ऐसे गाने गाए हैं, उनको नहीं हटाए गए। खुद उसने भी गाए हैं। किसने? जो भी है वहाँ पे जो बैठे हैं कलाकार, आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। गजेंद्र फोगाट की बात कर रहे हैं आप? जो भी आप समझे, अगर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीजें रोकनी है तो मैं साथ हूँ, करो उसको, सफाया करो। मेरे कम से कम ऑल ओवर मिला के 1000 गाने और पड़े हैं बदमाशी, उनको भी हटाओ। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाहर वाले पे शूटर बैठे, भीतर ले पे बैठा यार। मासूम शर्मा एक ऐसा नाम जो सादगी से उठा और स्टाइल में छा गया, लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का शौक, स्टेज से शुरुआत, और फिर धीरे धीरे हरियाणा के युवाओं का हीरो। ये सफर काफी बड़ा था। उनके गाने में एक खास बात थी, उनके गाने सिर्फ गाने नहीं थे, वो डेली लाइफ के कहानियों को रिप्रेजेंट करते थे। गांव का लड़का, कॉलेज की क्रश, पॉलिटिक्स की बातें, उनके गाने में सब कुछ था, और शायद इसी वजह से हर युवा उनसे कनेक्ट होता था। फिर आया एक ऐसा टाइम जब मासूम शर्मा हर फेस्ट, हर शादी और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। ट्यूशन बदमाशी का 60 मुकदमे और खटोला जैसे सॉन्ग उस लेवल पर पहुंच गए जहां लोग अपनी लाइफ को जोड़ कर देखने लगे। इन गानों की वजह से मासूम शर्मा का करियर बिल्कुल पीक पर चला गया। हर जगह ये गाने ट्रेंड करने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां नजरें भी लगने लगती हैं, और जहां लोग पॉपुलर होने लगते हैं वहां कंट्रोल करने की उन्हें कोशिश होने लग जाती है। और यहीं से शुरू होती है मासूम शर्मा की असली कहानी, विवादों की, साजिशों की, और उस जंग की जो स्टेज के पीछे लड़ी जा रही है। मार्च 2025 सरकार ने ये कहा कि मासूम शर्मा के सॉन्ग गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके 3 गाने, ट्यूशन बदमाशी का 60 मुकदमे और खटोला जैसे गाने जो मिलियंस में व्यूज ला रहे थे, उन्हें यूट्यूब से हटा दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी हरियाणवी आर्टिस्ट के 3 गाने एक साथ हटाए गए हो। ऐसा पहली बार नहीं था जब गानों में गन कल्चर की बात की गई हो। ऐसा पहले भी होता आ रहा है, लेकिन इस बार सिस्टम ने सीधा टारगेट किया मासूम शर्मा पर। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिन गानों को लाखों लोग पसंद कर रहे थे, उसे अचानक बैन कर दिया जाता है? मासूम शर्मा ने अपने गानों में बताया कि उनके करियर को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। और सबको पता है उस कलाकार के साथ मेरा 36 का आंकड़ा, और मैं उसको बाढ़ नहीं मानता, चाहे वो कुछ हो, किसी भी बड़ा पद पे कराते करके भी खा लेंगे हम, तो चलो छोटे मोटे मार
उधर लाइव शो आ जाएंगे, वो करके खा लेंगे, हमारा तो गुजारा हो जाएगा। अब जो बच्चे 800 रुपए की 1000 रुपए की दिहाड़ी पे स्टंटमैन आया कर दे, जो 1000 रुपए 2000 रुपए की दिहाड़ी पे लाइट वाले आया कर दे, बेचारे सब बदन लाइट आया कर दे, उनके अगर महीने में 20 शूट आया कर दे, 20 में तो आज अगर 5 शूट आएंगे इसके बाद, तो उनको क्या रोजगार सरकार दे देगी? गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में मासूम शर्मा का एक लाइव कॉन्सर्ट पुलिस द्वारा बीच में ही रोक दिया जाता है। पुलिस वाले मंच पर आते हैं, माइक छीन लेते हैं और कॉन्सर्ट को बंद करवा देते हैं। और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ, अगले ही हफ्ते राजस्थान में भी वही कहानी दोहराई गई। सोच, पुलिस और साइलेंस अब ये मासूम शर्मा के हर परफॉर्मेंस का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट 2 हिस्से में बट गया। एक वो जो मासूम शर्मा को सपोर्ट करने लगे और एक वो जो कहने लगे कि मासूम शर्मा के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। सवाल अब गानों से निकलकर सोच पर आ गया था कि क्या बस कलाकारों को एंटरटेनर के रूप में देखना चाहिए या फिर उन्हें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मासूम शर्मा का कहना है कि मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून व्यवस्था को खंडित करने का मामला है। ये समाज का ही दायित्व होता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है आप देखते हैं, लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। आज मासूम शर्मा के गाने YouTube से डिलीट कराए जा रहे हैं, उनके शोज को बंद कराया जा रहा है। ऐसा सिर्फ उनके साथ ही किया जा रहा है। क्या सरकार उनके ही गानों को बैन करके समाज सुधार देगी? नहीं ना, ये तो सीधा उनको रोकने का और उनके करियर को बर्बाद करने की साजिश है। आज कुछ लोग मासूम शर्मा के सपोर्ट में है तो कुछ लोग उन्हें क्रिमिनल बता रहे हैं। रील्स बनाई जा रही हैं, सॉन्ग्स फिर से वायरल हो रहे हैं और एक नाम मासूम शर्मा सिर्फ सिंगर नहीं, बहस का मुद्दा बन चुका है। मासूम शर्मा का कहना है कि उन्हें टारगेट करने के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है। अगर मेरी कला से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरी आवाज को इसलिए दबाया जा रहा है कि मैं गाँव की हकीकत गा रहा हूँ, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि गाना सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या आवाज को दबा देना ही समाधान है। जब भी कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तेजी से ऊपर उठता है तो बहुत से लोग उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता की राह पर कांटे भी होते हैं और जो कोई इस कांटों को पार कर जाता है वही असली शूरवीर कहलाता है। इन सब के बावजूद भी आज मासूम शर्मा गाने पे गाने गाए जा रहे हैं और इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। मेरा सरकार से एक सवाल है कि क्या सिर्फ मासूम शर्मा के गाने हटाकर ही गन कल्चर को रोका जा सकता है? और आप सबसे भी एक सवाल है कि क्या गाना सुनकर कोई बदमाश बन सकता है? अगर ऐसा होता तो भक्ति गाने सुन सुनकर लोग भक्त ही क्यों नहीं बन जाते? आपको क्या लगता है जो मासूम शर्मा के साथ हो रहा है वो सही है या गलत? और क्या आने वाले समय में किसी और आर्टिस्ट के गाने भी हटाए जा सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।